देखिए, भौतिक विज्ञान के पहले यूनिट का पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले लगभग 2500 वर्ष पहले ग्रीक देश, जिसको आज यूनान बोला जाता है, उसके दार्शनिक थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को जब फलानैन अथवा ऊनी कपड़ों पर रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुएं जैसे आपका तिनके हुए, धूल के कण हुए, कागज़ के टुकड़े हुए को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। थेल्स के इस प्रयोग के लगभग 2000 वर्षों तक इस पर कोई प्रयोग नहीं हुआ और सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने पाया कि अंबर के ही समान कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे आप वैद्युत की परिभाषा जब देंगे तो बताएंगे कि वैद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर यानी इलेक्ट्रॉन तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युत कहलाता है। ठीक है। वैद्युत के बाद अगली हेडिंग होगी, टॉपिक आपका होगा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या होता है। जैसे कांच की छड़ को रेशम से, अंबर को ऊन से और एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर ये आवेशित हो जाते हैं। इसके अलावा आप आवेश के प्रकार के बारे में आप पढ़ेंगे। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका धनात्मक आवेश, जिसको आप पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। दूसरा है आपका ऋणात्मक आवेश, जिसको आप नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। आवेश Q बराबर होता है आपका N इंटू E या फिर I इंटू T, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E आपका मूल आवेश है, मूल आवेश, जिसका मान होता है अंक 1.6 गुणे 10 टू द पावर 19 कूलाम। आई धारा और टी समय। ठीक है। इसके बाद आवेश के मात्रक। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम अथवा फ्रैंकलिन अथवा ईएसयू अथवा ईएमयू होता है। 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 टू द पावर 9 ईएसयू या 1/10 ईएमयू या 6.25 गुणे 10 पर 18 की घात इलेक्ट्रॉन की संख्या का आवेश होता है। आवेश के गुण। आवेश के निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, किसी भी आवेश पर आवेश की मात्रा
आवेश की मात्रा मूल आवेश E की पूर्ण गुणक के रूप में होती है। पूर्ण गुणक के रूप में होती है। अर्थात आवेश Q बराबर E 2E 3E डट करके इस तरह से होता है आपका। ठीक है, अर्थात आवेश कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता। 1/2E, 3/2E डाटा इत्यादि। ठीक है, आवेश कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता। आवेश कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। जब भी आवेश होता है वो पूर्ण गुणक के रूप में होता है। इसके अलावा आवेश का दूसरा गुण देखिए। आवेश में दूसरा गुण है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वस्तु ऋणावेशित तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर वस्तु धनावेशित हो जाती है। वस्तु धनावेशित हो जाती है। जैसे देखिए, बताएं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वस्तु ऋणावेशित और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर वस्तु धनावेशित है। जैसे हम कैल्शियम लिए हैं, ये उदासीन है, इसका आयन है ये, तो Ca++ आवेश पर जो आवेश की मात्रा होगी Q बराबर N × E से इसकी वैल्यू जो आएगी 3.2 × 10⁻19 कूलाम धनावेश होगा। इसी तरह से आप क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन आयन की बात करेंगे तो इस पर जो आवेश मात्रा Q बराबर Ne से जो होगी वो 1.6 × 10⁻90 यानी 19 ऋणात्मक आवेश होगा ये आपका। ठीक है ना, कितना कूलाम ऋणात्मक आवेश होगा, यहाँ कूलाम लिख लीजिए, कूलाम ऋणात्मक आवेश। प्रश्न आपका पूछता है कभी कभी आप पर पूछता है क्या क्वेश्चन कि क्या किसी धातु पर या किसी वस्तु पर 2.4 × 10⁻19 कूलाम आवेश संभव है? आवेश संभव है? तो सबसे पहले आप इसका आंसर देखिए। आवेश Q बराबर होता है आपका Ne। ठीक है, तो N बराबर लिखना चाहें तो Q क्या हो गया, E हो गया। तो N बराबर हो गया, Q का मान रख लीजिए 2.4 पृष्ठ से 10⁻19 और नीचे हो जाएगा मूल आवेश है तो 1.6 × 10⁻19। देखिए भाग दे दीजिए इसमें, ये आपका N का जो मान आएगा 2.4 बटा 1.6 यानी 24/16 यानी N बराबर 3/2, जो संभव नहीं है क्योंकि हम आपको पीछे बताए हैं 3/2 जो संभव नहीं है, क्योंकि जो मान होगा आवेश का वो कभी भी भिन्नात्मक
नहीं होगा। जब भी होगा वह पूर्ण गुणक के रूप में 1e 2e 3e इस रूप में होगा आपका। अगला पॉइंट होगा आपका आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें नीचे लिख दीजिएगा समझने के लिए, प्रेरण प्रभाव से। प्रेरण प्रभाव देखिए, इसमें जैसे दो हम वस्तुएं ले लिए, एक वस्तु A है जो आवेशित है +2 आवेशित है, और दूसरी वस्तु आपकी B है जो अनावेशित है, नो चार्ज। ठीक है। समीप लाने पर इनको देखिए, समीप लाने पर देखिएगा प्रेरण प्रभाव यहाँ काम करेगा। ये आपका प्लस है जो +q था, ये आपका B है जो पहले अनावेशित थी। तो जब समीप लाएंगे तो प्रेरण प्रभाव से इसके समीप वाली प्लेट पर विपरीत आवेश हो जाएगा आपका -q, और दूसरी प्लेट पर फिर वो समान आवेश हो जाएगा +q। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ विपरीत आवेश है, आकर्षण होगा, और यहाँ समान आवेश है तो यहाँ आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के आकर्षण बल जो है प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी है। आकर्षण बल ग्रेटर देन प्रतिकर्षण बल। ठीक है। इसलिए नेट बल क्या होगा, आपका आकर्षण बल प्राप्त होगा। जो नेट बल होगा वो आपका आकर्षण बल प्राप्त होगा। नेट बल आकर्षण बल प्राप्त होगा। और इसका अंतिम गुण है, एक दो गुण और है इसमें, देख लीजिए इसको भी। आवेश एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है। अगला गुण है आपका समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, जिसको आप सजातीय आवेश कहते हैं, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार, जिसको विजातीय आवेश कहते हैं, प्रकार के आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। आकर्षण का गुण होता है। इसके अलावा आवेश संरक्षित होता है, आप जानते ही हैं। आवेश क्वांटीकृत तथा संरक्षित दोनों होता है। क्वांटीकृत तथा संरक्षित होते हैं। देखिए, हम कुछ वस्तुएं बताने जा रहे हैं जिसमें उस वस्तुओं को निम्न क्रमानुसार दी गई वस्तुओं में से किसी वस्तु को उसके ऊपर की वस्तु से रगड़ने पर उसमें ऋणावेश तथा नीचे की वस्तु से रगड़ने पर उसमें धनावेश का गुणा जाता है। जैसे देखिए,
बिल्ली की खाल है, फलालैन है, कांच है, रुई है। इसमें से जब नीचे वाली वस्तु को उठा के ऊपर वाली वस्तु से रगड़ेंगे तो नीचे वाली वस्तु में ऋणावेश का गुण आ जाएगा, और जब ऊपर वाली वस्तु को उठा के नीचे वाली किसी वस्तु से रगड़ेंगे तो उस ऊपर वाली वस्तु में धनावेश का गुण आ जाएगा। जैसे आप कांच ले लीजिए और लकड़ी ले लीजिए, कांच को अगर लकड़ी से रगड़ेंगे लाकर तो इसमें धनावेश आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप रेजिन ले लीजिए और कोई धातु ले लीजिए, तो रेजिन को जब धातु से ले आके रगड़ेंगे तो रेजिन में ऋण आवेश का गुण आ जाएगा।